समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष ठाकुर सौरभ प्रताप सिंह के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश भर में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और सरकार पर विश्वास कमजोर हुआ है। साथ ही सोनम वांगचुक के साथ हुए कथित अमानवीय व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने अपने ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी, लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूलों और निजी विद्यालयों की बढ़ती फीस पर सरकार ठोस नीति बनाकर आवश्यक कदम उठाए। तीसरी, देश में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। जिलाध्यक्ष ठाकुर सौरभ प्रताप सिंह ने कहा कि देश का युवा बेहतर और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था चाहता है। यदि समय रहते सरकार ने इन मुद्दों पर प्रभावी कदम नहीं उठाए तो युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की कि सरकार छात्रों और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्णय लें। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। लगातार जो हैं परीक्षा लीक हो रही हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। सोनम वांगचुक जी के लिए आप ये समझिए जिस तरीके से उनके संग अमानवीय अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने 3 सूत्री मांग एक रखी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग करी है, एक तो शिक्षा प्रणाली जो है बेहतर होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की प्रणाली को लागू करना चाहिए। दूसरी, हम लोगों ने मांग करी है कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था व पेपर लीक से जितने जो हैं युवा हैं वो सब परेशान और हताश हैं। हम सभी लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री और इन लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कहीं ना कहीं इस सारी की चीज़ों के जिम्मेदार हमारे प्रधान सेवक को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम लोगों ने दूसरी मांग करी, लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल और बढ़ते हुए प्राइवेट स्कूल। शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और एक निश्चित होना चाहिए कि कितने स्कूल बंद हुए हैं, उनके भी आंकड़े बाहर आने चाहिए। लगभग हम लोगों ने अनुमानित जो हैं लगभग 1 लाख स्कूल अभी तक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इन सभी के विरोध में हम लोग 3 सूत्री मांग का एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। आगे किस तरीके से कार्य करेंगे? हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे चल के हम लोग एक बड़ा आंदोलन की व्यवस्था करेंगे।